दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था, जिससे उन्हें चैन की सांस आई। वो अपने घर के अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब सी भड़ास उनके चेहरे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत वक्त से ये घर खाली पड़ा है और यहाँ पर कोई आया नहीं है। उनका दिल घबराने लगा। वो जल्दी से बाहर निकले तो एक घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। वेदांत उनके पास गए और उनसे पूछने लगे, जिस पर वो औरत बोली, अच्छा वो बेटा 5 साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी। इतना सुन वेदांत की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। गांव में जितने भी लोग बचे थे वो बाहर आए और वेदांत को ऐसे रोते हुए देख हैरान हो गए। सबने उन्हें शांत करवाया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि वेद है, जो पहले यहीं पर रहता था, जिसे सब लोग पागल समझते थे। इतने सालों बाद उसे देखकर वो सब काफी हैरान थे। अब उन्हें वेदांत की बातों पर भरोसा हो रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स आगे आए और बोले, बेटा वेद, शायद तुम सही कहते थे। हमारे गांव पर किसी बुरी ताकत का साया था। तेरे जाने के बाद काफी समय तक कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर अचानक से गांव में मौतें होने लगी। बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 5 साल पहले ही तेरे माँ बाबू जी की भी मौत हो गई। वजह शायद वेदांत जानते थे। उन्होंने अब ठान लिया था कि वो उस दानव से बदला जरूर लेंगे, और वो बच्चा भी उनके साथ था और ये सब देख रहा था। बच्चा इन सब चीजों से अनजान बस वेदांत के साथ चलाया था। वेदांत के मन में बदले की भावना बढ़ती जा रही थी। बिना किसी इंतजार के वो सीधा गांव के पीछे वाले जंगल की ओर जाने लगे। शाम हो रही थी। वो जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। वो उसी दानव को ढूंढ रहे थे। कहाँ रहता है वो, कहाँ से आता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। वो बच्चा भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। हालांकि वेदांत ने उसे कहा था कि वो वही गांव में रुक जाए, पर वो माना नहीं। खैर, अब तक उन्हें भटकते भटकते काफी देर हो गई थी और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। रात हो गई और एक बात वेदांत को काफी अजीब लग रही थी। जब वो छोटे थे तो इस जंगल में बहुत सी आत्माएं रहती थी, और अक्सर ऐसा होता है कि जंगल में आत्माएं रहती है। बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें इंसानी बस्ती पसंद नहीं होती। उन्हें उनसे दूर रहना अच्छा लगता है, तो वो सुनसान जगहों पर और जंगली इलाकों में रहते हैं। पर यहाँ पर उन्हें एक भी आत्मा नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ और वक्त बीता। जब उन्हें कुछ न मिला तो उन्होंने वापस जाने का सोचा कि तभी उन्हें वही आवाज सुनाई दी। वो आवाज जिसे बचपन में सुनकर उनके अंदर दहशत भर गई थी। वही आवाज जिसकी वजह से उनकी बहन की और उनके माँ बाबू जी की मौत हुई थी। ये वही दानव था। वो गुर्रा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत भूख लगी है। वो सीधा तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए वेदांत की ओर आने लगा, और अब उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वेदांत भी तैयार थे उसका सामना करने के लिए। वेदांत ने बच्चे को पेड़ के पीछे छुपने को कहा। वो दानव आ गया, पर उसका रूप पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी एनर्जी वेदांत फील कर पा रहे थे। मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा, और तू आ गया। मेरी भूख शांत नहीं हो रही। गांव वालों को, यहाँ तक कि आत्माओं को और तेरे माँ बाप को खाने के बाद भी मुझे
शांति नहीं मिली। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि एक बार तुझे खा लूं तो बहुत लंबे अरसे तक मुझे भूख नहीं लगेगी और मैं आराम से सो पाऊंगा। वो दानव वेदांत की ओर बढ़ते हुए बोला। वही शील्ड फिर से वेदांत के सामने आई और वेदांत ने मंत्रों का जप करना शुरू किया, पर उस दानव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उस दानव ने एक पंजे के वार के साथ उस शील्ड को तोड़ दिया। वेदांत की हिम्मत भी टूटने लगी। मेरी शक्तियां पूर्ण रूप से वापस आ चुकी हैं और अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। वो उसके वार से बचते हुए यहाँ वहां भागने लगे। दानव वेदांत पर भारी पड़ रहा था। जितने भी तरह के मंत्र वेदांत को आते थे वो सब उसका जप कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। वेदांत में अब और ज्यादा ताकत नहीं बची थी। दानव ने वेदांत को गले से पकड़ लिया। वेदांत को अपना अंतिम समय दिखने लगा। उतनी देर में दानव पर किसी ने हमला किया। वेदांत जमीन पर गिर गए। वो बच्चा पीछे से उस दानव पर हमला कर रहा था। वेदांत उसे ऐसा करने से रोकते हैं, पर वो बच्चा नहीं मानता। दानव को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे की ओर लपकता है। बच्चे ने वेदांत को भागने का इशारा किया। वेदांत को पता था कि वो इस दानव से अभी नहीं लड़ सकते, पर वो ऐसे कैसे उस बच्चे को छोड़ सकते थे। बच्चा बस इशारा कर रहा था। वेदांत ने ज्यादा ना सोचते हुए सीधा अपने कदम पीछे की ओर किए और वहां से भाग गए। जंगल से निकलते ही उसे उस दानव के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वेदांत जितना जल्दी हो सका उस गांव से निकले। अभी तक उनकी सांसें तेजी से चल रही थी। रात के समय वो बस पागलों की तरह सड़क पर भाग रहे थे। तभी उन्हें पीछे से एक बस की आवाज सुनाई दी। वेदांत ने उस बस को रोका और वहां से निकल गए। मन में हताशा, गुस्सा, अफसोस और उस बच्चे को ना बचा पाने का गम उनके अंदर उमड़ रहा था और उन्हें खुद पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी वो तैयार नहीं है, वो समझ चुके थे। चंडीगढ़ से सीधा वो बनारस गए और वहां पर कुछ दिन वो इसी गम में रहे कि वो उस बच्चे को नहीं बचा पाए। वो उसे मुक्ति दिलाना चाहते थे, पर वो खाना बन गया उस दानव का। उस दानव की शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उस दानव को खत्म करना जरूरी था, वरना वो ऐसे ही लोगों को, जानवरों को, यहाँ तक कि आत्माओं को भी खाता रहेगा। एक मैसेज आया। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि राजन का था। मैसेज एक नए मिशन का, जिसका राजन ने नाम दिया था मिशन सेमेट्री। गोवा के एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थी। उन्हें ये रिपोर्ट मिली थी। वहीं पास के चर्च के फादर ने उन्हें ये बताया था और ये केस भी उन्हीं की तरफ से आया था। उस फादर के मुताबिक वहां पर एक पुराना कब्रिस्तान है जो अब तक बंद था, पर अभी कुछ महीनों पहले ही वो वापस से खुल गया है, जहां पर लोग बस घूमने आते हैं। और उस कब्रिस्तान के अंदर भी एक चर्च है, तो उसे देखने भी। पर जब से वो चर्च खुला है, बहुत से लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आने लगी है और 4 महीनों में वहां पर लगे 5 वॉचमैन गायब हो चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। देर रात वहां से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें शक है कि वहां पर कोई स्पिरिट है या तो कोई उससे भी पावरफुल चीज। वेदांत ने ये सारी रिपोर्ट पढ़ी। राजन ने ऑनलाइन मिली डिटेल भी उनके साथ शेयर की थी। ये चर्च यार्ड था। इसे एक अंग्रेज डैनियल व्हाइट ने बनवाया था। उन्होंने प्रेयर करने के लिए
और अपने धर्म के प्रचार करने के लिए इस चर्च को बनवाया था। पर उनकी मौत के बाद जब ये संपत्ति उनके बेटे एडविन वाइट को मिली तो उसने इसे चर्च यार्ड में बदल दिया। इसके पीछे का कारण कोई भी नहीं जानता था। पर कुछ सालों बाद एडविन वाइट की फैमिली की रहस्यमय तरह से मौत हो गई। फिर ये चर्च यार्ड बंद हो गया और अब एडविन वाइट के चचेरे भाई ऑस्टिन वाइट के पास ये जमीन थी जिसने इसे वापस से खुलवा दिया था। इस केस में खास बात ये भी थी कि इसमें किसी डिमोनिक पावर के हाथ होने का शक था। ये खुद फादर ने बताया था और चर्च वाले उन्हें इसके लिए बहुत से पैसे देने वाले थे। वेदांत काफी देर तक सोचते रहे। उन्हें एक डर भी लग रहा था कि अगर सच में वहां पर कोई डिमोनिक एंटिटी हुई तो वो क्या करेंगे, और अगर उसका सामना वो ना कर पाए तो कहीं उस दिन जैसे वो उस बच्चे को छोड़कर भागे थे वैसे ही कहीं राजन और आर्यन की जान खतरे में डालकर वो भाग न जाए। काफी सोच विचार के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया। इस बार वो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करने का सोच रहे थे। वो राजन और आर्यन को बस डाटा कलेक्ट करने के लिए वहां पर पहले भेज देते हैं और उन्होंने सोचा था कि बाद में वो वॉचमैन बनकर उस चर्च यार्ड में जाएंगे और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। पंडित वेदांत वापस से वेदा बनकर तैयार हो चुके थे और एक नए मिशन पर जाने के लिए निकल चुके थे। मिशन सेमेट्री। आर्यन और राजन गोवा पहुंच गए थे। वो वहीं पर एक होटल में रह रहे थे। वो रोज चुपचाप बस उस सेमेट्री पर नजर रखते, वहां से अलग अलग पिक्चर्स वीडियोस कलेक्ट करते जिसे वेदांत के साथ शेयर करते। वेदांत अभी दिल्ली में ही बैठे हुए थे। उन्होंने अपने नकली डॉक्यूमेंट बनवाए। वो गोवा पहुंचते हैं और वहीं पर रेंट पर एक कमरा लेकर रहने लगते हैं। प्लान सीधा था, जैसे ही अभी वाला वॉचमैन गायब होगा तब वो वहां पर वॉचमैन की जॉब के लिए जाएंगे। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही हुआ। वो वॉचमैन गायब हो गया और वेदा, जिन्होंने अपनी नकली पहचान बनाई थी हैरी के नाम से, वो सेमेट्री में वॉचमैन की जॉब करने के लिए निकल गए।